हेलो दोस्तों, आप लोगों का बेसिक ज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखें, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राहुल टॉपटन का। मतलब अगला सवाल है, कुछ सवाल बताए थे, अगला सवाल है राहुल टॉपटन का। राहुल टॉपटन का अगला सवाल है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण यतना के मूल हों। ठीक, आपको सवाल दिया है यदि अल्फा और बीटा कोई समीकरण का मूल है, जैसे आप मानते हैं यक्स है, वाई है, कुछ भी मानते हैं, वैसे दिया है आपको कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण यतना के मूल हो तो। ठीक, आपको दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा, मतलब एक मूल अल्फा दिया है, दूसरा मूल बीटा हो दिया हुआ, चाहे आप इसको पहला मूल बीटा माने, दूसरा मूल अल्फा माने, पहला मूल अल्फा माने, दूसरा मूल बीटा माने। ठीक, तो जैसे कि आप लोगों को दिया हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो तो क्या हो, मूल हो तो अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गुणे अल्फा ज्ञात कीजिए। क्या कहा है आपसे? अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा और बीटा स्क्वायर गुणे अल्फा ज्ञात कीजिए। तो सबसे आप देखेंगे आप कैसे निकालेंगे, सोचें। आप देखिए, आप इसमें सोचें, क्या सोचें कि आप इसमें सोचें कि आप इसमें क्या क्या आखिर निकाल सकते हैं। देखिए, इस पद में दो पद नहीं है, देखो ये गुणक रूप में एक पद, दो पद, प्लस में तोड़ रहा है ना, प्लस में तोड़ रहा है, दो पद बन रहा है। पहले आप रफ पर ऐसे सोचेंगे आखिर हमको क्या क्या चाहिए इसको निकालने के लिए। तो देखिए, इसमें अल्फा और बीटा उस पद में भी है, अल्फा और बीटा इस पद में भी है, तो अल्फा बीटा इस पद में भी है, अल्फा बीटा इस पद में भी है, तो अल्फा और बीटा कामन ले लेंगे। कामन लेने के बाद तुरंत ब्रेकर लगाते हैं, गणित का नियम है। फिर कामन लेने भाग दोगे तो अल्फा गुणे बीटा से अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा में भाग दोगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा से एक अल्फा कटेगा, एक अल्फा बचेगा, प्लस लगा दो। इसमें भाग दोगे, एक अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा से एक बीटा कटेगा, बीटा बचेगा। ठीक, तो देखिए आप लोग, अब आपको क्या चाहिए? देखिए, इससे पता चला कि आपको मूलों का गुणनफल चाहिए, मूलों का योगफल चाहिए, तो आपका ये हल नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले अल्फा और बीटा उटर वाला सवाल रहेगा, तो आप मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल के रखे रहेंगे। आप लोग रखे रहेंगे और सवाल लिखते चलें और सवाल को समझते हुए चलें और हल करते हुए चलें, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि अल्फा और बीटा समीकरण यतना के मूल हो, मतलब ये जो समीकरण दिया है इसके दो मूल है। ठीक, और कहा है यदि मूल हो, ये जो मूल है तो इसका मान बताओ। ठीक, तो हमने देखा कि उसमें मूलों का गुणनफल छिपा हुआ है और मूलों का योगफल छिपा हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल करें, चलें सलूशन करें। तो देखें, समीकरण लिखा है, लिख दो। 2x² - 3x + 5 = 0। अब तक उसमें लगेगा मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल काम। तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे कि इसमें जो है आप सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे। a = 2, b = -3, c = 5। ठीक, उसके बाद मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये अल्फा और बीटा है समीकरण का मूल, तो मूलों का योगफल, दोनों मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है। तो मूलों का योगफल हो जाएगा, माइनस बी का मान। तो देखिए, माइनस पहले से है, फिर -3 बी का मान है, फिर बटे ए का मान 2 है। देखना, खाली 3 मन लिख देना, क्योंकि बी का मान -3 है, तो माइनस तो पहले से है, फिर -3, फिर बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस गुणे माइनस प्लस 3/2। ठीक, कोई दिक्कत है इतने में? फिर मूलों का गुणनफल आप निकाल लेंगे, मूलों का आप गुणनफल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए। तो मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, सी का मान कितना है? 5 है, बटे ए कितना है? 2 है। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल आपको पता चल गया। कोई दिक्कत है इसमें?
आपको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता चल गया। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आपको मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आप लोग क्या करना है आपको। अब देखिए, अब इस पे आना है। क्या आना है? फिर लिखेंगे आपको, आप क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा, इस पर आएंगे, प्लस बीटा स्क्वायर गुणे अल्फा लिखा है। उसके बाद आप इसमें कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? अल्फा बीटा कॉमन है, ब्रैकेट में बचा अल्फा प्लस बीटा, अभी हम उसमें दिखाए थे हल करने से पहले। उसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत है? इसका मान पता है, इसका मान पता है, रख दो। अल्फा गुणे बीटा का मान 5/2 गुणे अल्फा प्लस बीटा का मान 3/2, 5×3=15/4 आंसर। कुछ था नहीं इसमें, कुछ था नहीं, बस इतने था। हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं किया है, कुछ था नहीं इसमें। देखो, अल्फा और बीटा दिया था, समीकरण के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर गुणे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गुणे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमने क्या किया है, पहले इसको देखा हमने। इसको हल करने के लिए भाई कुछ चाहिए ना, कुछ दिया है हिंट, हमें नहीं दिया है। तो देखो इसमें दिख रहा था कि अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, मूलों का योगफल निकलेगा और मूलों का गुणनफल। तो वो दोनों हम पहले निकाल लिए हैं, क्योंकि बाद में थोड़ी निकाल पाएंगे। उसके बाद इसको रख के उसको कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने के बाद दोनों का मान रख दिया है आंसर। ठीक, फिर अगला सवाल देखो राहुल टॉप 10 का। अगला सवाल देखो। अगला सवाल आप लिखे हैं, हम बोल रहे हैं। अगला सवाल है, नोट कर लिए थे आप लोग? ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है आपसे, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, 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 ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, ठीक। लाइट दिक्कत हो रहा है और सही से चल नहीं रहा। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24,